हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी पिक्स को पिक्सआर्ट से कुछ इस टाइप से एडिट करना है तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपनी पिक को पिक्सआर्ट से कुछ इस टाइप से एडिट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको पिक्सआर्ट को ओपन करना है। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ऐड करना है और उसके बाद सिंपली आपको टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद आपको क्रॉप में आना है और अपने बैकग्राउंड को क्रॉप कर लेना है। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में आने के बाद आपको सिंपली कुछ भी लिख लेना है, या तो अपना नाम लिख लेना है या तो कुछ भी लिख लेना है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ धोनी। उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली कलर में आना। कलर में आने के बाद आपको कलर सिलेक्ट कर लेना है। येलो कलर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने टेक्स्ट के साइज़ बढ़ा लेना और थोड़ा सा ऊपर की साइड सेट करना है। जिस तरीके से आपको ऊपर की साइड सेट कर देना है। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आपको टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा कर देना और कुछ इस तरीके से आपको सेट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना और ऊपर वाली लेयर डिलीट कर देना। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। आपको 5 से 6 मरतबा कॉपी करना है टेक्स्ट को। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है। नीचे वाली लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको रेजर में आना है। रेजर में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रेड ट्रायंगल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिल पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को इरेज करना है। कुछ इस तरीके से आपको टेक्स्ट को इरेज कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर टेक्स्ट वाली लेयर डिलीट कर देना है और न्यू लेयर ओपन करना है। न्यू लेयर ओपन करने के बाद आपको कलर में आना है। कलर में आने के बाद आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना। ब्लैक कलर वाली लेयर आपको सबसे नीचे कर देना। उसके बाद आपको इंच वाली लेयर पे क्लिक करना है। इंच वाली लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट पे आना है। 3 डॉट पे आने के बाद आपको ट्रांसफॉर्मर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है। सिंपली आपको एस पे क्लिक करना है। एस पे क्लिक करने के बाद आपको ओ वाली लेयर पे क्लिक करना है। ओ वाली लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट पे आना है और ट्रांसफॉर्मर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है एक एक करके। सेट करने के बाद आपको सिंपली एस पे क्लिक करना है। एस पे क्लिक करने के बाद आपको ब्रश में आना है। ब्रश में आने के बाद आपको क्या करना है, साइज़ को बढ़ा लेना है, ओपेसिटी को बढ़ा लेना। उसके बाद आपको सिंपली सेट पे क्लिक करना है। सेट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है। डी वाली लेयर पे क्लिक करना है। डी वाली लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी पिक को जूम करना है और कुछ इस तरीके से आपको शेडो क्रिएट करना है। कुछ इस तरीके से आपको शेडो क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको एच वाली लेयर पे आना है। एच वाली लेयर पे शेडो क्रिएट करना है। उसके बाद आपको ओ वाली लेयर पे आना है। ओ वाली लेयर पे आना, ओ वाली लेयर पे शेडो क्रिएट करना है। उसके बाद आपको सिंपली एन वाली लेयर पे आना है। एन वाली लेयर पे आने के बाद आपको शेडो क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको एड फोटो में आना है। एड फोटो में आने के बाद आपको अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना। अगर आपको अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वेबसाइट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आकर अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड ऑटो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली फ्लिप रोटेट में आना है। फ्लिप रोटेट में आने के बाद आपको अपनी फ़ोटो को रोटेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना है अपनी फ़ोटो का और कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है।
उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको डुप्लीकेट कर लेना अपनी पिक को। उसके बाद आपको फ्लिप रोटेट में आना और कुछ इस तरीके से आपको रोटेट कर लेना। रोटेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नीचे की साइड सेट कर देना। उसके बाद आपको ओपेसिटी को कम कर देना। ओपेसिटी को कम करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, रेजर पे डबल टैप करना। रेजर पे डबल टैप करने के बाद आपको हार्डनेस को कम कर लेना और ओपेसिटी को कम कर लेना और साइज़ को कम कर लेना। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इरेज करना है नीचे की साइड से। इरेज करने के बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड फोटो में आना। ऐड फोटो में आने के बाद आपको लाइट पीएनजी को ऐड कर लेना। लाइट पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको लाइट पीएनजी का साइज़ बड़ा करना और कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना। लाइट को सेट करने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको टूल्स में आना। टूल्स में आने के बाद आपको एडजस्ट में आना। एडजस्ट में आने के बाद आपको सैचुरेशंस को बढ़ा लेना। सैचुरेशंस को बढ़ाने के बाद आपको एस पे क्लिक करना है। एस पे क्लिक करने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है और अपनी पिक्चर्स को सेव कर लेना है। तो आए हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जो आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय।